बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मटर पुलाव की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ आते ही मटर चूँकि सीज़न में होते हैं, हर कोई मटर पुलाव बना रहा होता है और ये एक दफ़ा नहीं बनता, काफ़ी दफ़ा घर में बनाया जाता है। और मेरी जिस रेसिपी से आप बनाएंगे यकीन करें बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा मटर पुलाव बनेगा, क्योंकि मैं ख़ास मसाला भी इसमें शामिल करती हूँ। और जिस तरीके से मैं बनाऊँगी वैसा ही बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है, रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैं स्लाइसेस में काट कर शामिल कर रही हूँ। साथ साथ इसमें 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी और तमाम साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे। यानी इसमें मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं, बे लीव्स हैं, बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक्स हैं, काली मिर्ची और लौंग हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। जब तक ये प्याज हल्के सुनहरे रंग की होती है हम इसके लिए ख़ास मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरे पास 1 पाव दही है, कुछ हरी मिर्चें हैं, जायफल और जावित्री का आप पीस देख लें। बस इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। चाहे तो आप दही को अलग से ग्राइंड कर लें और जायफल और जावित्री को अलग से पीस लें, या फिर हरी मिर्चों को अलग से पीस लें। ये तमाम चीज़ें इसी पुलाव में शामिल की जाएंगी। अब चूँकि मैंने अपने लिए आसानी कर ली है, तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया है, तो प्याज के हल्के सुनहरे होने के फ़ौरन बाद ही मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक का जो पेस्ट है मेरे पास थोड़ा लिक्विड फॉर्म में था, तो मैंने इसको तकरीबन 4-5 टीस्पून के बराबर शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। मैं 1 kg बासमती राइस का ये पुलाव बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं इसमें 3 से 4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक कम रहेगा तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। साथ साथ हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर मैंने 1 किलो लिए थे, सफाई के बाद ये इतने रह गए हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे हम इसको यहाँ पर कुछ देर के लिए। बस इतना कुक करना है कि जो दही का पानी आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का पानी ड्राई हो गया और मटर भी किसी हद तक गल चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। बस अब हमने चावल के हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। 1 kg बासमती राइस में 6 कप निकलते हैं चावल के, तो उस हिसाब से मैं इसमें 12 कप पानी शामिल नहीं करूँगी। मैं इसमें 6 कप ही पानी शामिल कर रही हूँ। पानी कम रहेगा तो बाद में ऐड किया जा सकता है। ढक कर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और जिस वक्त पानी में बॉयल आ जाएगा तो सोक किए हुए बासमती राइस ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आप मिक्स करके देख लीजिएगा, अगर इसमें नमक कम है और पानी कम है तो आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें पानी मज़ीद ऐड करूँगी। चावल के लेवल से 1 या 1.5 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए। आधे गिलास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ और धीरे धीरे करके इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। जब इस तरह रह जाएगा, इसका पानी कम हो जाएगा, तो इसको आप कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आँच पर। इस वक्त 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और बहुत मज़ेदार से हमारे खुशबूदार मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है। जिस तरीके से मैंने आपको बनाया है, जो थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा शामिल की हैं वही आप शामिल करके देखिएगा। यकीन करें आपको मटर पुलाव का जायका बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो बस अभी आप देखें खिले खिले चावल बने हैं, इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। मटर पुलाव ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था और ये इतना लजीज बना था कि इसके साथ किसी भी चटनी और रायते की ज़रूरत नहीं थी। मगर चूँकि रिवायत है बनाई जाती हैं इसके साथ चटनियाँ रायते, तो मैंने इसको टमाटर की चटपटी मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व किया था, इमली की चटनी के साथ सर्व किया था और सैलेड रायते के साथ सर्व किया था। बहुत आसान सी बहुत मज़े की रेसिपी है। सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।